Good morning, students. Yes, in last class we have learnt how to write a notice if we lost anything or any object. और हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, कलरिंग किट लॉस्ट, कि अगर हमारी कलरिंग किट लॉस्ट हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, सो हाउ यू विल राइट द नोटिस. सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड and we'll learn how to write a notice if we found something, that is notice of found things. Yes, now we have taken an example, a water bottle found. First of all, we will match the format with this notice. First, name of the institution, again I have mentioned Puneet Public School, or otherwise will be given in the क्वेश्चन itself. सेकेंड, नोटिस हेड, सेम मैंने भी नोटिस हेड लिखा. थर्ड, डेट, आई हैव मेंशन्ड द डेट. देन हेडिंग, किस हेड के लिए, किस टॉपिक का आप नोटिस लिख रहे हैं. अ वाटर बॉटल फाउंड, आपको जो भी आइटम फाउंड होगी वो क्वेश्चन में विल बी गिवन. देन कंटेंट, वी विल डिस्कस इट लेटर. देन सिग्नेचर, अगेन सेम. नेम सेम. डेजिग्नेशन इन ब्रैकेट्स. देन 9th पॉइंट, बॉक्स. अगेन हमारा नोटिस 9 पॉइंट्स. नोटिस, नो चीज हमारी पूरी प्रॉपर मैच्ड है. तो यानी अगर हमें लॉस्ट का नोटिस हो या फाउंड का नोटिस हो, फॉर्मेट इज सेम. सो आप क्या लिखेंगे फाउंड में. अ वाटर बॉटल हैज बीन फाउंड, एक वाटर बॉटल पाई गई है, लाइंग अनक्लेम्ड, जिसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर रहा. कहाँ मिली है आपको, नियर द वाटर पॉइंट. ये आपको क्वेश्चन मेंशन होगा कि आपको किस टाइप से लिखना है. एन ऑनर कैन आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट फ्रॉम द अंडरसाइन ड्यूरिंग रिसेस. अब क्या करना है, ये नहीं कि यू कैन क्लेम इट, नहीं. ऑलरेडी टोल्ड यू, यू विल नॉट यूज फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हेयर. जिसे वो वाटर बॉटल मिलेगी वो कौन है, जिसकी वाटर बॉटल खोई है वो कौन है, ऑनर. ठीक है, तो ऑनर कैन आइडेंटिफाई इट एंड क्लेम इट, वो अपनी वाटर बॉटल ले सकता है अंडरसाइंड से रिसेस पीरियड में. अब यहाँ पर हमने मेंशन क्यों नहीं किया कि वाटर बॉटल येलो कलर की है या रेड कलर की है. क्यों, क्योंकि ऐसे तो अगर आप बता देंगे ऑलरेडी कि येलो कलर की वाटर बॉटल है या मिल्टन की वाटर बॉटल है, तो एनीबडी कैन कम एंड क्लेम इट. तो आप आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे ना कि बताएंगे. ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर द नोटिस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड. फॉर्मेट सेम है, बट लॉस्ट में हमने क्या किया था, अ कलरिंग किट हैज बीन लॉस्ट, किसी की कलरिंग किट खोई है. ठीक है, और वो डॉम्स कंपनी की है. आप मैचिंग बता रहे हो यहाँ पे, और फाइंडर को मिलती है तो वो रिटर्न करे. ठीक है, यहाँ पर आप बता रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं अपनी चीज का जो कि आपकी लॉस्ट हुई है, और ये अंडरसाइन को रिटर्न करेंगे. बट यहाँ पे आपको एक वाटर बॉटल मिली है, यू विल नॉट टेल एनी आइडेंटिफिकेशन, यू विल नॉट राइट एनी आइडेंटिफिकेशन. आप सिंपली क्या लिखेंगे, जो ऑनर है, जिसकी भी वाटर बॉटल है, यू मी यूज नहीं किया हमने, वो आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि कैसी बॉटल है और अपनी बॉटल को क्लेम कर सकता है. फ्रॉम मी नहीं, फ्रॉम अंडरसाइंड, इनसे. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से. अब नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल्स. सपोज दिस स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स जो है हमारे, ये गॉगल्स लॉस्ट हुए हैं. अब आप इसके लिए नोटिस कैसे लिखेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन मेंशन करेंगे. क्या लिखेंगे आप, लेट्स सी, अ कलरिंग किट हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल. अब आप क्या लिखेंगे, अ गॉगल्स हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल, इट इज ऑफ डॉम्स कंपनी. आप आइडेंटिफिकेशंस दे सकते हैं, इट इज, या आप लिखेंगे रेबैन इज प्रिंटेड ऑन इट, इट इज ऑफ ब्लैक कलर. एनी आइडेंटिफिकेशन यू कैन राइट. Then a finder is requested to return it to the undersigned. अब जिसे भी ऐसा गॉगल्स मिलते हैं वो रिटर्न कर दे अंडरसाइंड को, इन्हें. ठीक है बेटा. Now take another example. Suppose this is a coloring kit
and it is found in class 8. So how you will write the notice of it? हमने वाटर बॉटल के केस में क्या लिखा था? अ वाटर बॉटल हैज बीन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड नियर द वाटर पॉइंट. अब आप क्या लिखेंगे? अ कलरिंग किट ऑफ डॉम्स कंपनी हैज बीन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड नियर द वाटर पॉइंट. अब आप इतना तो बताएंगे कि कलरिंग किट मिली है आपको, या बेटर है आप ये भी मत बताइए अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको डॉम्स भी मेंशन नहीं करना. आप सिंपल लिखो अ कलरिंग किट हैज बीन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड इन क्लास 8. एन ऑनर कैन आइडेंटिफाई इट. अब ऑनर अपने आप बताएगा कि वो डॉम्स कंपनी की है, या उसकी बैक साइड पर क्या मेंशन है, उसका नेम प्रिंटेड है, उसने लिखा हुआ है, कोई नेम चिट लगी हुई है, या उसके ऊपर येलो कलर का कोई स्टिकर है, व्हाटएवर उसने अपनी जो भी एक आइडेंटिफिकेशन बनाया हुआ है वो बताएगा. तो आप लिखेंगे एन ऑनर कैन आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट फ्रॉम द अंडरसाइंड ड्यूरिंग रिसेस या आफ्टर 1 o'clock, आफ्टर 2 o'clock. ठीक है बेटा. थैंक यू. नाउ यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. आई विल गिव यू द क्वेश्चंस. Thank you.